हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू को और आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक के वीडियोस के अंदर हमने टिश्यू क्या है वो एक्सप्लेन किया था। फिर हमने ये देखा था कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। टिश्यू के दो टाइप है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। उसमें हमने प्लांट टिश्यू स्टार्ट किया था। प्लांट टिश्यू के दो टाइप है, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। मेरिस्मेटिक टिश्यू के फर्दर 3 टाइप है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम प्लांट टिश्यू का सेकेंड टाइप परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। अच्छा, परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करें उससे पहले मेरिस्टेमेटिक को याद कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं कि जो टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू। और मेरिस्मेटिक टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ओके, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड हो सकते हैं और मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। ओके, अब हम परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। देखो, जितना आप समझ के तैयार करोगे ना उतना आपको मजा आएगा साइंस पढ़ने में। ओके, तो ध्यान से देखो, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, डिवाइड हो सकते हैं और ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो परमानेंट टिश्यू क्या है, तो ध्यान से देखो, जब मेरिस्मेटिक टिश्यू ओके अपना स्पेसिफिक रोल पूरा कर लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रोस, जब मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रो होते हैं एंड टेक्स अ स्पेसिफिक रोल, यानी अपना काम पूरा कर लेते हैं, है ना। मेरिस्मेटिक टिश्यू का काम क्या है, ग्रो करना, ओके, प्लांट को ग्रो करवाना। लेकिन जब प्लांट मतलब आप समझो कि एक कंप्लीटली ग्रो हो जाता है, ओके, तो वो टिश्यू जो होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब वो डिवाइड होना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड होते रहेंगे तो फिर प्लांट्स तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ओके, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो ग्रो करवाते हैं प्लांट्स को, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होता है कि वो डिवाइड होना छोड़ देते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। ओके, यानी दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, यानी वो डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं। वो टिश्यू फिर बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, तो आपको समझ में आया होगा मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू क्या है, कि मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रो करते हैं, अपना रोल पूरा करते हैं, प्लांट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है, फिर वो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो अपनी एबिलिटी को लूज कर देते हैं, यानी वो बाद में और डिवाइड नहीं होते हैं और वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि परमानेंट टिश्यू क्या है। ओके, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जब ग्रो होना बंद कर देंगे, ओके, तो वो परमानेंट बन जाएंगे, राइट। परमानेंट टिश्यू जो है वो डेड सेल से बने हुए हैं। परमानेंट टिश्यू जो है वो किससे बने हुए हैं, डेड सेल से। लिविंग सेल होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं। मोस्ट ऑफ सेल्स कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, राइट। फिर जैसे हमने देखा कि मेरिस्मेटिक टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरीके से परमानेंट टिश्यू का कोई रोल नहीं होता है किसमें, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के अंदर परमानेंट टिश्यू का कोई रोल नहीं होता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेरिस्मेटिक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि परमानेंट टिश्यू क्या है। ओके, मेरिस्मेटिक टिश्यू जब अपना रोल पूरा कर लेते हैं, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं, तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। और वो किससे बने हुए हैं, डेड सेल से बने हुए हैं। अच्छा, परमानेंट टिश्यू का कोई रोल नहीं होता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट के अंदर। ओके, अच्छा, इसके अंदर दे आर नॉट वेरी एक्टिव, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, वो डेड सेल्स से बने होते हैं। और इसके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है। जो डेड सेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। वैक्यूल के बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पर आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं परमानेंट टिश्यू के लिए। कौन कौन से, कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जब ग्रो करना बंद कर देते हैं, यानी वो अपनी एबिलिटी खो देते हैं, तो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। परमानेंट टिश्यू
का कोई रोल नहीं होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट में, कि प्लांट के ग्रोथ में परमानेंट टिश्यू कहीं पे भी हेल्प नहीं करता है। ओके, दे आर नॉट एक्टिव, वो एक्टिव नहीं होते हैं। दे फॉर्म्ड बाय डेड सेल्स। परमानेंट टिश्यू किससे बनते हैं? डेड सेल से। मैंने बताया था ना, सेल दो टाइप के होते हैं, लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। तो जो नॉन लिविंग सेल हो जाते हैं, ओके, जो सेल मर जाते हैं, उससे बनता है परमानेंट टिश्यू। ओके, और उनके अंदर क्या होता है? डेड सेल, जो मरे हुए सेल है, उनके अंदर क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। अब परमानेंट टिश्यू को हम थोड़ा उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको और आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो, परमानेंट टिश्यू, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या था? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के दो टाइप, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। अब आप परमानेंट टिश्यू में ध्यान से देखो। ओके, तो परमानेंट टिश्यू के दो टाइप है। अब ध्यान से देखो, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप, उसमें पहला कौन सा? सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अच्छा, सिंपल परमानेंट की बात करें तो वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक है प्रोटेक्टिव टिश्यू और दूसरा है सपोर्टिव टिश्यू। ध्यान से देखना, ये पूरा आपको स्ट्रक्चर याद रखना है तो बहुत आसानी से चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट दो टाइप में डिवाइड होता है। एक है प्रोटेक्टिव टिश्यू, क्या होता है? प्रोटेक्टिव टिश्यू, और दूसरा होता है सपोर्टिव टिश्यू, राइट। अब आप ध्यान से देखना, प्रोटेक्टिव टिश्यू दो चीजों से बना हुआ है। ध्यान से देखना, प्रोटेक्टिव टिश्यू दो चीजों से बना हुआ है, एपिडर्मिक एंड कॉर्क, जिसको फेलियम भी बोलते हैं। एपिडर्मिक और कॉर्क, जिसको फेलियम भी बोलते हैं। ओके, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात हुई। सपोर्टिव टिश्यू में तीन है, और ये चैप्टर का मेन पॉइंट है, आपके चैप्टर का ये मेन पॉइंट है। सपोर्टिव टिश्यू में तीन आएंगे, इसके नाम जरा याद रखना, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, ध्यान से देखना, सपोर्टिव टिश्यू में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो ये परमानेंट। अच्छा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी हम ये डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देख लो, मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ओके, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के दो टाइप, प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू। यानी ऐसे टिश्यू जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और ऐसे टिश्यू जो प्लांट को सपोर्ट करेंगे। ओके, प्रोटेक्टिव में दो आएंगे, एपिडर्मिक एंड कॉर्क। एपिडर्मिक एंड कॉर्क, जिसको फेलियम भी बोलते हैं। और सपोर्टिव टिश्यू में तीन, ये चैप्टर का मेन पॉइंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन होता ही है। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, फिर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट की बात करेंगे। तो ध्यान से देखो, टिश्यू, प्लांट टिश्यू हमने स्टार्ट किया है। प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू जो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू अपना रोल खत्म करके वो अपनी एबिलिटी को खो देते हैं, फिर वो परमानेंट बन जाते हैं। परमानेंट का कोई रोल नहीं होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट में, वो डेड सेल से, दे फॉर्म्ड बाय डेड सेल्स, यानी परमानेंट टिश्यू और डेड सेल से बनते हैं। दे आर नॉट एक्टिव, और उनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, कि सेंट्रल के अंदर एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है उनके सेल के अंदर। फिर हमने देखा कि परमानेंट टिश्यू के दो टाइप है। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप है, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ओके, सिंपल परमानेंट में फर्दर टू टाइप, कौन से? प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव में दो और टाइप, एपिडर्मिक एंड कॉर्क। और सपोर्टिव में तीन टाइप, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और ये क्लियर करें। वीडियो को बार बार ध्यान से देखना, वर्ड्स को समझना, तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे।